जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। कार्तिक मास आने वाला है और मैं आज आपको सुना रही हूँ कार्तिक की कहानी, जो कि कार्तिक स्नान करने वाले नित्य अपनी स्नान के बाद पूजा करते समय सुनते हैं। तुलसी पूजा करते समय कार्तिक स्नान की जो कहानियाँ सुनी जाती हैं, अब वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक बार सास ने अपनी बहू से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। बहू बोली ज़रूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। सास बोली बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। यह कहकर सास गंगा स्नान के लिए चल दी। पीछे बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का एक छोटा सा कुंडा मंगवा लिया। कुंडा मतलब एक छोटा सा जैसे कटोरा टाइप मंगवा लिया और कुंडे से बोलती। सुबह बहू रोज़ जल्दी उठ जाती और नहाने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सास नहाए उंडे बैठ और मैं नहाऊं कुंडे बैठ। बहू के यह कहने पर कुंडे में गंगा जी आ जाती और बहू नहा लेती। कहते हैं ना, जब मन पवित्र हो, भावना पवित्र हो, तो भगवान उधर ही आ जाते हैं। तो उसके उस मिट्टी के पात्र में ही गंगा मैया आने लगी और बहू गंगा स्नान करने लगी। एक दिन नहाते वक्त सास की सोने की नथ गंगा जी में बह गई। जब बहू ने नहाने के लिए कहा, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सास की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ और सास घर आ गई गंगा स्नान करके। बहू ने वही नथ पहनकर सास का बहुत स्वागत किया। सास ने कहा, बहू यह तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने कहा सास से कि मैं कुंडे में ही गंगा स्नान करती थी और सारी कथा सुनाती उनको। सास ने बहू से कहा, मुझे ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है, व्रत उपवास किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा भी लगाई है। मेरी परिक्रमा यहाँ ही स्वीकार करने की प्रभु से प्रार्थना है। सास को विश्वास नहीं हुआ, बोली तूने कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? ये कार्तिक स्नान नहीं है। बहू सास को अंदर ले गई और कुंडे दिखाए। वे कुंडे सोने के हो गए थे। अब सास को विश्वास हो गया और खुशी खुशी दोनों ने व्रत का उद्यापन किया है, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। यह कथा कहने वाले, सुनने वाले और जय जय बोलने वाले सभी को कार्तिक मास का फल मिलता है। बोलो कार्तिक मास की जय। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथा कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। बहुत सुंदर भाव चरित्र कथा कहानियाँ लेकर आती रहूँगी सभी व्रत और त्योहारों की। अभी के लिए विदा लेती हूँ और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।